स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं औसत का पार्ट 2 चैप्टर, मतलब यानी कि औसत का ही पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में जो कि मैं औसत का क्लास लिया था, पार्ट 1 क्लास, उस क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छा, मतलब कि बेसिक लेवल से आप लोगों को समझाया था और इनकी कुछ क्वेश्चन भी करवाया था। दोस्तों, आज की इस क्लास में जो कि यह औसत का पार्ट 2 क्लास है, इस क्लास में आप लोगों के साथ जो है कुछ हाई लेवल क्वेश्चन आप लोगों को साथ शेयर करूंगा, और वो भी क्वेश्चन शेयर करूंगा जो आपके एग्जाम में जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल स्टडी फाइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, औसत का पार्ट 2 जो है वीडियो। इसमें जो है, इससे पहले मैंने आपको समझा दिया था पार्ट 1 में, अब ये पार्ट 2 का जो है क्लास में जो क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। ओके, मैं पहले जो है क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख लेता हूं, उसके बाद मैं फिर से शुरू करता हूं। तो ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोग के सामने है। पहले आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो है मैं इसे सॉल्व करूंगा। पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई पड़ रहा है? अब दिखाई पड़ने लगेगा जी। आप पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो है और इसका आंसर आप हमें कमेंट कीजिए, थोड़ा मैं भी देखूं आप लोग को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है समझ में। तो पहले आप जो है इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाइए, फिर मैं बनाता हूं। ओके, अब मैं बनाता हूं इस क्वेश्चन को। दोस्तों, मैंने इससे पहले आपको समझाया था इस क्वेश्चन का जो भी ट्रिक है, इस क्वेश्चन के लिए जो है ट्रिक है, उससे ट्रिक से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। तो पहले क्या लिखना है? पहले इसका औसत निकालना है, इसलिए 30 लड़कों का औसत कितना है? 16 है। ठीक, आपके क्वेश्चन में बोल दिया है एक कक्षा में 30 लड़कों का औसत आयु 16 वर्ष है और 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो सभी छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें। तो इसमें 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष और 20 लड़कियों की औसत आयु कितना है? 14 वर्ष। ठीक, और मैंने आपको समझाया था क्या, आपको जब भी औसत निकालना है तो पहले आपको छोटी संख्या लेना है। आपको क्या लेना है? पहले आपको छोटी संख्या लेना है, ना कि बड़े संख्या। पहले आपको छोटी संख्या लेना है, हो सके तो इसको जो है छोटा कर लीजिए। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसको जो है कि छोटा करके अनुपात में कर लीजिएगा, तो और मतलब इनकी सॉल्व करने में अच्छा रहेगा, हो सके तो फिलहाल ये भी कट रहा है, इसलिए इसे काट दिया जाए। ये 0 0 कैंसिल, तो ये हो गया 3:2। ओके, अब पहले लेना है छोटी संख्या, तो हो गया छोटी संख्या है 14 प्लस, अब ये इनकी 14 जो है 16 से कितना अधिक है, कम है, इनकी 16 जो है 16 इस 14 से कितना अधिक है? तो 2 अधिक है, इसलिए यहाँ होगा +2। अब इस +2 को जो है इससे गुना कर देना है, इस +2 को इससे गुना करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? यानी कि 2 तिया 6 बटे, आपके क्वेश्चन में बोल रहा है सभी छात्रों का औसत ज्ञात करने के लिए, तो सभी छात्रों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 2 + 3, तो कितना हो जाएगा? 5, 6/5। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये हो गया 14 प्लस, यानी कि 5 से 6 में काटिए तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि 15.2 हुआ। इन सभी का औसत आयु कितना हो गया? 15.2। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको इतना ही आंसर आया होगा। अगर आपको इतना आंसर आया तो अच्छी बात है,
तो आइए आइए अब जो है इसे थोड़ा अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। ओके दोस्तों, तो आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन आ गया है। यह जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इस क्वेश्चन को पहले आप जो बनाइए। किसी वर्ष में एक परिवार के प्रथम 3 माह, अगले 4 माह और अंतिम 5 माह के औसत खर्च क्रमशः 5,000, 6,000 और 7,000 रुपया मासिक है। परिवार के एक वर्ष का औसत खर्च कितना होगा? तो मैंने आपको पहले समझाया था, पहले आपको जो है छोटी संख्या लेना है, फिर उससे बड़ी संख्या लेना है, फिर उससे भी बड़ी संख्या लेना है। मतलब जो है इस प्रकार से यानी कि लेने पर जो है आपको काटने में आसानी होगी और उसे सॉल्व करने में भी आसानी होगी। तो पहले हमको क्या लेना है, पहले यानी कि छोटी संख्या लेना है। तो छोटी संख्या कितना है इसमें? 5,000। वो कितना है? यानी कि 3 माह का औसत खर्च कितना है? 5,000। फिर 4 महीना का औसत खर्च कितना है? 6,000। फिर अंतिम 5 महीना का औसत खर्च कितना है? 7,000। ओके, अब इसका जो है औसत निकालना है। इसका क्या निकालना है? औसत। तो औसत निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले छोटी संख्या लेना पड़ेगा। तो इसमें जो है 5,000, 6,000 और 7,000 में छोटी संख्या 5,000 है, तो हमको पहले 5,000 ले लेते हैं। ओके, 5,000 यानी कि 5,000 ले लिए, प्लस अब जो है इनकी 6,000 जो है 5,000 से कितना अधिक है? तो ऑब्वियस बात है 1,000 अधिक है। ओके, अब इस 1,000 को इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा? 4 × 1,000 प्लस अब फिर जो है 7,000 5,000 से कितना अधिक है? तो 2,000 अधिक है। अब फिर इस 2,000 को जो है मल्टीप्लाई करना है इस ऊपर वाला से। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10,000। ओके, और हमको भागा कितना देना से है? 12 महीना न है। एक साल में 12 महीना होता है, इसलिए हमको इसमें 12 से भागा देना पड़ेगा। तो मैं इसमें 12 से भागा दे देता हूं। अब आप इसे जो है काट सकते हैं आसानी से। ओके, तो अब मैं इसे काटता हूं। तो ये हो गया आपको 5,000 प्लस ये 4,000 प्लस 10,000 हो गया 14,000। ये हो गया 14,000 बटे 12। अब इसको काटना पड़ेगा। पहले 6 मरतबे काटिएगा, फिर 7 से कटेगा, फिर ये 3 से, फिर ये 35 से। अब तो ये शायद नहीं कटेगा, इसलिए ये पॉइंट में आ जाएगा 5,000 प्लस यानी कि 3 एकम 3, 3 एकम 3 हासिल 2, 36 के 18, 36 के 18, 36 के 18 यानी कि इतना हो जाएगा। अब इसे जोड़ लीजिए, ये हो गया 3, 3, 1, 5, 1, 6 यानी कि इसका मासिक खर्च कितना आ गया है? इसका मासिक खर्च आ गया 6,133 रुपया 3 पैसा। इसका जो है मासिक खर्च निकल के आ गया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी फिर भी इनकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई जरूर से जरूर दूंगा। तो दोस्तों, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों, आप लोग के सामने यह क्वेश्चन आ चुका है जो कि अगला टाइप का क्वेश्चन है, मतलब कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले आप इसे बनाने की कोशिश कीजिए एक बार अपने घर पे, उसके बाद मैं इसे समझाऊंगा और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले आप जो है वीडियो को पॉज करके इसे बनाइए, फिर मैं इसे बनाता हूं। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जो है इस क्वेश्चन को बना लिए होंगे। तो आप हमें कमेंट कीजिए नीचे। अब मैं इसे बनाता हूं। दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझे।
क्वेश्चन में बोल रहा है एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार कितना है, 30 केजी है। ठीक, यदि अध्यापक का भी भार सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम मतलब आधा केजी की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का भार ज्ञात करें। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऐसे निकालना पड़ेगा। 31 छात्रों का औसत भार कितना है, 31 छात्र का औसत भार कितना है, यानी कि 30 केजी है। ठीक, फिर इसमें जो है एक और आदमी यानी कि आदमी आ जाता है, इसमें एक और आदमी जो है इसमें आ जाता है। आदमी कौन है, आदमी वह अध्यापक है। वो अध्यापक जो है 31 में एक आ जाता है, मतलब 31 अजोर 1 यानी कि 32 हो जाता है उसमें आदमी की संख्या। तो ये हो गया 31 है छात्र प्लस 1 है अध्यापक। अब जो है औसत भार में कितना वृद्धि हो जाती है, औसत भार में 0.5 केजी की वृद्धि हो जाती है। अब आप लोग बोलिएगा भाई ये यानी कि 500 ग्राम 0.5 केजी कैसे हुआ यानी कि 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम। तो क्वेश्चन में है 500 ग्राम यानी कि आधा केजी का मतलब होता है 0.5 केजी। ओके, और इसमें जो है मतलब अध्यापक जब इसमें शामिल हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है, तो औसत भार में 0.5 केजी की वृद्धि हो जाती है। यानी कि पहले था औसत कितना था, पहले था यानी कि 30 था पहले, हाँ पहले था यानी कि 30, अब हो गया है 0.5 केजी की वृद्धि यानी कि 30.5 केजी अब इसका औसत हो गया। अब कितना हो गया इसका औसत हो गया 30.5 केजी अब इसका जो है औसत हो गया। अब तो जानते ही है, अब इसमें एक आदमी का भार निकालना है तो हमको जो है कुल से भागा नहीं देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं औसत निकालने के लिए हमको जो है कुल से भाग देना पड़ेगा। इसमें हमको कुल का मतलब औसत नहीं निकालना है, एक का औसत निकालना है, इसलिए इसमें कुल से भाग नहीं देना है। ओके, तो ये हो गया 30 प्लस 30 जो है इससे कितना कम है, मतलब कि 30.5 जो है 30 से कितना अधिक है, तो अधिक है 0.5। ओके, और इसमें आदमी की संख्या कितना है, 32 है। और हमने आपको पहले बताया था यह जो है संख्या जितना अधिक होगा उतना से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें आप जब मल्टीप्लाई कर देते हैं इनकी 32 इंटू 0.5 इनकी पॉइंट हटा नीचे आया 10, 5 दूना 10 इनकी 16 दूनी 32 इनकी 16 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें जो है 16 जोड़ देंगे। अब आप लोग बोलिएगा भाई इसमें हमने भागा क्यों नहीं दे रहा है, उसके पीछे भी कुछ कारण है। तो ये हो गया 46 केजी, किसका भार, अध्यापक का भार हो गया 46 केजी। अब आप लोग बोलिएगा इसमें जो है मैंने कुल से भाग क्यों नहीं दिया, यानी कि 31 था और इसमें एक और आ गया यानी कि 32 हो गया, तो उसमें इसमें यानी कि 32 से मैंने क्यों नहीं भाग दिया। मैंने भाग इसलिए नहीं दिया कि इसमें हमको औसत निकालना नहीं है बल्कि किसी एक व्यक्ति का भार निकालना है, इसलिए इसमें कुल से भाग नहीं देना है। ओके दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को बैक करके इसको जो है फिर से एक बार देख लीजिए। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके दोस्तों, तो आप लोगों के सामने एक और सवाल आ गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते ही आते हैं। तो पहले आप जो है इसे बनाने की कोशिश कीजिए, फिर मैं इसे बनाता हूँ। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को बना लिए होंगे। तो आइए अब मैं इस क्वेश्चन को बनाता हूँ। क्वेश्चन पहले क्या बोल रहा है पहले उसको समझने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितना है, 1200 है। और फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि लड़का
परीक्षा में 80% उत्तीर्ण हुआ हो और लड़कियां उस परीक्षा में 60% उत्तीर्ण हुआ हो, तो पूरा परीक्षा में कितना प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ है। तो इसके लिए आपको जो है मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया हुआ हूं, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। इसमें जो है पहले लिखना है लड़के, फिर अनुपात में लड़कियां, और एक अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें अनुपात जो है दिया हुआ है, लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है, कितना 3:2 दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद इसमें बोल रहा है यदि लड़का परीक्षा में 80% उत्तीर्ण हुआ है, लड़का कितना परसेंट उत्तीर्ण हुआ है, 80% हुआ है उत्तीर्ण। उसके बाद लड़कियां कितना प्रतिशत उत्तीर्ण हुए हैं, 60% उत्तीर्ण हुई है। तो इस इनकी पूरे परीक्षा में जो है कितना प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ है, इसमें फिर कितना प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ है इनकी पूरे परीक्षा में। तो जहां पर भी हो पूरा लगा हुआ पूरा, तो उसका अर्थ है कि हमें औसत निकालना है। तो इसमें जो है औसत निकालना होगा, यानी कि पूरा का अर्थ होता है औसत। इस बात को आप लोग जो है अच्छी तरह से गांठ बांध लीजिए, औसत इसमें निकालना है। तो इसमें इनकी पहले छोटी संख्या को लिखना पड़ेगा। पहले इसमें जो भी छोटी संख्या है उस छोटी संख्या को यहाँ पे लिखते हैं, 60 प्लस, अब ये 80 जो है 60 से कितना अधिक है, तो 80 जो है 60 से 20 अधिक है। कितना अधिक है, 20। अब फिर इस 20 को इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, तो 20 से 60 भागा कितना से, यानी कि 5 से भाग देना है, यानी कि 2 + 3 यानी कि 5 से इसमें भाग दे देना है। तो इसको काटना है, 60 को 5 से काट लेना है, तो कितना मरतबे कट जाएगा, 12 मरतबे में कट जाएगा। तो 60 + 12 हो गया 72, यानी कि 72% जो है छात्र, यानी कि छात्र और छात्रा जो है कुल मिला के विद्यार्थी जो है उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। कितना प्रतिशत, तो 72% जो है इस परीक्षा में जो है छात्र और छात्राएं जो है उत्तीर्ण हुआ है। एक स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं एक बार फिर से, ओके, मैं एक बार फिर से आपको जो है इनकी समझाने की कोशिश करता हूं। पहले जो है क्वेश्चन एक बार इनकी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लड़के और लड़कियों की संख्या, कुल संख्या कितनी है, 1200। हमको उससे कोई मतलब नहीं है, वो जो है फंसाने के लिए दिया हुआ है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। फिर आगे पढ़िए, आगे क्या बोल रहा है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। कितना है, 3:2 है। यदि लड़का परीक्षा में 80% मतलब 80% उत्तीर्ण हुआ है और उसी परीक्षा में लड़कियां जो है 60% उत्तीर्ण हुई है, तो पूरा परीक्षा में कितना प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ है। तो क्वेश्चन तो आप लोग इनके समझ गए होंगे। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। पहले हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसका मेथड बना दिया है, मतलब कि बता दिया है इसका मेथड। उसी मेथड से यह क्वेश्चन बनेगा। पहले लिखना है लड़के और फिर लिखना है लड़कियां। इसका अनुपात दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ। कितना अनुपात दिया है, 3:2 दिया है। लड़कियां कितना, मतलब इनकी लड़की कितना प्रतिशत उत्तीर्ण हुई है, मतलब हुए हैं 80% जो है उत्तीर्ण हुआ है लड़का। और फिर लड़कियां कितना प्रतिशत उत्तीर्ण हुई है, 60% जो है उत्तीर्ण हुई है। तो इसमें हमको क्या लिखना है, पहले छोटी संख्या लिखना है। इसमें जो औसत जो दिया हुआ है उस औसत में पहले हमको छोटी संख्या लिख देना है। तो छोटी से मतलब कितना है, इसमें 80 और 60 में छोटी कौन है, 60 है, की छोटी है। तो पहले हमको यहाँ पे 60 लिख लेना है, फिर जोड़ का निशान देना है, फिर जो है 80 जो है 60 से कितना अधिक है वो यहाँ पे लिख देना है। तो कितना अधिक है, तो यानी कि 20 अधिक है। फिर इस 20 को जो है मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर वाला से। तो हमने भी वही किया, 20 दिया 60 बटे कुल संख्या कितना है अनुपात में
2+3 यानी कि 5 से भागा देती है, और इस प्रकार से जो है काटने के बाद आ गया 72% जो है विद्यार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। तो आइए अब जो है इससे थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन फिर लेते हैं, फिर मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो है समय, दूरी और चाल पर क्वेश्चन है, और उसमें जो है आपको औसत निकालना है। कौन सा टाइप का क्वेश्चन है? समय, दूरी और चाल पर आधारित कुछ क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को पहले आप इनकी समझिए, इसका जो भी इनकी थ्योरी है, पहले आपका काम है इनकी थ्योरी समझना, उसके बाद जो है क्वेश्चन बनाना। तो पहले इनकी थ्योरी क्या बोलता है, उस पहले थ्योरी को समझिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन है टाइप नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है मैन की समय, दूरी और चाल पर आधारित, समय, दूरी और चाल पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें आपको क्वेश्चन मैं आपको पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद जो है मुझे समझाने में आसानी होगी। तो मैं पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन आ गया है आप लोग के सामने। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझिए आप। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति प्रथम 3 घंटे में 30 किलोमीटर की चाल से, फिर अगला 2 घंटे में 45 किलोमीटर की चाल से यात्रा करता है, ठीक। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी? तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए जो पहले ऊपर वाला होता है पोर्शन, उस ऊपर वाला पोर्शन में जो है घंटा यानी कि समय दिया रहना चाहिए। मतलब यानी कि किसी भी तरह से हमको जो है ऊपर वाले पोर्शन में समय को लाना होगा। तो आइए कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। पहले जो है ऊपर वाला पोर्शन में क्या लिखना है, समय लिखना है। पहला समय कितना है, प्रथम यानी कि 3 घंटा में कितना किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से, यानी कि प्रथम 3 घंटा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। फिर है कितना, अगला 2 घंटा, अगला 2 घंटा में कितनी चाल से, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी यात्रा करता है। इसमें मुझे जो है समझाना क्या है वो पहले आप सुनिए। इसमें मुझे समझाना है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसमें हमेशा जो है समय रहना चाहिए। इसमें हमेशा क्या रहना चाहिए, समय रहना चाहिए। उसके बाद ही जो है कोई भी क्वेश्चन जो है आसानी से बनेगा। अगर इस ऊपर वाले पोर्शन में समय नहीं रहता है तो फिर आपका जो है क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए इस बात को जो है गांठ बांध लीजिए कि पहले ऊपर वाला जो भी पोर्शन रहेगा, ऊपर वाला पोर्शन में क्या रहना चाहिए, समय रहना चाहिए। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले यानी कि थ्योरी समझिए। पहले यानी कि थ्योरी क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है यानी कि प्रथम 3 घंटा में 30 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से, फिर अंतिम 2 घंटा में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई व्यक्ति यात्रा करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी। फिर आप लोग तो इनकी समझ गए होंगे, हमने इतना तक तो कर दिया है। अब तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो पहले छोटी संख्या लिखना है। पहले छोटी संख्या है 30, और ये इनकी 45 जो है इनकी 30 से कितना अधिक है, यानी कि 15 अधिक है। अब इस 15 को मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर वाला से, यानी कि 15 दूना 30 बटे फिर ऊपर वाले को जोड़ देना है, क्योंकि इसमें बोल रहा है पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल, यानी कि पूरी यात्रा का मतलब होता है ऊपर वाला का योग। तो ऊपर वाला का योग कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 6 के 30। अब इसको जोड़ने के बाद आ जाता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल आ गया। तो दोस्तों यह था पहला सवाल, था औसत पर जो है औसत का पहला सवाल, समय, दूरी और चाल पर आधारित जो क्वेश्चन था। तो यह पहला क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन पे जो है इसी क्वेश्चन पे अन्य और सवाल जो है बनेगा। तो आइए इससे थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन इस पे लेते हैं। ओके दोस्तों, तो आ गया है एक और सवाल, समय, दूरी और चाल पर आधारित क्वेश्चन। दोस्तों मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को एक
लाइक कर दें और हो सके तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फाइंड को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि और हमें जो है कुछ इनकी सपोर्ट मिल सके। मैं अभी ये घर में अकेले जो है वीडियो बना रहा हूँ, इस घर में कोई भी नहीं है, तो हो सके तो हमें सपोर्ट करें, इस फैमिली को सपोर्ट करें। तो आइए इसको जो है सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर की यात्रा 30 किलोमीटर की चाल से, अगली 2 किलोमीटर की यात्रा 20 किलोमीटर की चाल से पूरा करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी? तो हमने आपको इससे पहले क्या बताया था? ऊपर वाला में पहले आना चाहिए समय, ऊपर वाला में पहले समय। तो यहाँ पे है, हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, फॉर्मूला समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो फर्स्ट स्टेप में दूरी कितना है? 3 किलोमीटर और चाल कितना है? 30 किलोमीटर। तो इसे काटने के बाद होता है 1/10। फिर अगला में क्या है? फिर अगला वाला बात में क्या है? अगला में है 2 किलोमीटर, फिर इनकी चाल है 20 किलोमीटर, ये हो गया 1/10। तो पहले का समय हो रहा है 1/10, फिर दूसरे का समय हो रहा है 1/10। पहला का चाल कितना है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर दूसरा का चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। हो सके तो इसे आप काटने की कोशिश कीजिए, और ये कट रहा है, ये हो रहा है 1:1 में हो रहा है। तो अब आपको इसमें पहली छोटी संख्या लेना है, तो इसका औसत क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा पहले छोटी संख्या 20 प्लस ये 30 जो है 20 से कितना अधिक है, तो हम जानते हैं इससे 10 अधिक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 10 बटे, फिर इन दोनों को, फिर इस दोनों को जोड़ देना है, 1 + 1 हो रहा है 2, तो 2 से काट दीजिए, 2 × 5 = 10, यानी कि 20 और 5 = 25 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसकी औसत चाल निकल गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको जो है यह सवाल जो है यह सवाल समझ में आ गया है। अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करें, मैं उसका जो है रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो आइए अब जो है इसी पे आधारित जो है कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक भी कर दें, इससे जो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ तो इसका मुझे फल मिल रहा है। और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर भी कर दे इस वीडियो को, हो सके तो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ही इस वीडियो को शेयर करें, अन्यथा कोई बात नहीं है। अब आप लोग के सामने क्वेश्चन है, राम स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। मान के चलते हैं यह स्टेशन ए है, ठीक, और स्टेशन ये जो है बी है, ठीक। अब जो है राम जो है स्टेशन ए से बी की ओर जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक जा रहा है। फिर वापस जो है स्टेशन बी से ए की ओर आ रहा है, कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है स्टेशन ए की ओर। अब इसमें बोल रहा है इसके पूरी यात्रा का औसत चाल क्या है? औसत चाल क्या है? तो इसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा? पहले समय निकालना पड़ेगा। पहला काम है अपना लोग का समय निकालना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला काम है समय निकालना। तो आइए पहले जो है इस ए से बी की दूरी को मान लेते हैं 1 किलोमीटर है। मान लीजिए 1 किलोमीटर, आपका मन है यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। हमने मान लिया 1 किलोमीटर है, ए से बी के बीच की दूरी 1 किलोमीटर। तो समय बराबर, पहले इनकी समय निकालना है। तो ए से बी की ओर जाने में कितना समय लग रहा है? इसे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी है 1, चाल है 20,
यानी कि 1/20 घंटा। फिर बी से ए की ओर आने में उससे कितना समय लेता है? तो हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी है 1 और चाल है 30। ओके, अब इसमें क्या लिखना है, पहले लिखना है पहला, यानी कि ए से बी की ओर जाने में कितना समय लग रहा है उसे, 1/20 घंटा लग रहा है। फिर बी से ए की ओर आने में कितना समय लग रहा है, 1/30 घंटा लग रहा है। और पहले ए से बी की ओर जाने में चाल कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर बी से ए की ओर आने में चाल कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप जो है इसे काटने की कोशिश कीजिए, हो सके तो पहले आप यह जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको काटने की कोशिश कीजिए। तो मैं इसे काटने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको अनुपात में आता है और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि 3 जो है इसके स्थान पे आ जाएगा और 2 इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, तो हम इसे अच्छी तरह से लिख लेते हैं। ये हो गया 3:2 और ये हो गया 20 और ये हो गया 30। अब इसमें औसत निकालना है, क्या निकालना है, औसत। इसमें औसत निकालना है। पहले लिखना है छोटी संख्या लिखना है, छोटी संख्या है 20 प्लस ये 30 जो है 20 से कितना अधिक है, ये अधिक है 10 अधिक है। अब इस 10 को ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो गया 10 दूना 20 बटे फिर ऊपर वाला को जोड़ देना है, 2 प्लस 3 5, तो 5 चौके 20, यानी कि इसको काटने के बाद आ जाता है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी औसत चाल निकल के आ गया कितना, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप जो है इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपकी सहायता करने में हाजिर हूं। ओके, तो यह वीडियो हो गया, आधा घंटा तक का हो गया वीडियो। अब 1-2 और सवाल लेता हूं, फिर जो है आगे की वीडियो में बताऊंगा। अभी का जो क्वेश्चन था उसमें एक फॉर्मूला पर भी जो है वो क्वेश्चन का हल आ सकता था। वह फॉर्मूला है औसत चाल निकालने के लिए। इससे पहले जो क्वेश्चन था, अभी जो क्वेश्चन था हमने इसे इनकी मिटा दिया। उसका एक फॉर्मूला होता है 2xy बटे x प्लस वाई, जहां पे x बराबर है इनकी पहली चाल, जाने में चाल पहली चाल, और y है आने में चाल, इनकी आते वक्त चाल। इस बात को इससे भी जो है वो सवाल जो है आसानी से बन जाता। तो इसमें जो है 2 इनकी ए से बी तक आने में कितना था चाल, ए से बी तक आने में चाल था 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, फिर बी से आने में चाल था 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x का मान हो गया 20 और y का मान हो गया 30 बटे x प्लस वाई, 20 प्लस 30। तो ये इसको काटना पड़ेगा, 2 गुना 20 गुना 30 बटे ये 20 प्लस 30 हो गया 50। इसको काट सकते हैं, 5 चौके 20, ये हो गया 4 तिया 12, बरदुनी 24। इससे भी आपको जो आंसर आ सकता था। आप इस फॉर्मूला को भी याद कर लीजिए, यह फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूला को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ओके दोस्तों, तो अगला टाइप का जो क्वेश्चन है वो
थोड़ा यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चन है, मतलब इसमें जो है मिक्स करके जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आइए बनाते हैं। वो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने मैं इनकी पेश करना चाहता हूँ। क्वेश्चन है, सुमित्रा ने प्रथम 7 परीक्षा में औसत 56 अंक प्राप्त किए। ओके, क्वेश्चन है सुमित्रा ने